तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। Give it to me like तो जी मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेके। मैंने आज वीडियो नहीं बनानी थी, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज मेरा मूड था मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन मैं टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रही थी, मतलब कमेंट्स वगैरह सबके पढ़ी थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने मुझे कमेंट किया था, आप ही प्लीज़ स्प्लिट एंड्स के बारे में बता दें, दो मुँहे बाल हैं मेरे, जले जले हैं, उड़े उड़े हैं, प्लीज़ बता दें। तो मेरे माइंड में आया कि यार तुम्हें मुझे पता जो है इस चीज़ का, तो तुम बता दो, किसी का भला हो जाएगा। तो मैं फिर कैमरा उठाया और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्प्लिट एंड्स, दो मुँहे बाल, जले हुए बाल, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको ये कहूँगी कि आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, सुने सबकी करें अपनी। तो इसी वीडियो को आपने पूरा देखना है, उसके बाद आपने सुननी मेरी है, करनी अपनी है। तो सुने मेरी, करें अपनी। मुँह बाल क्यों होते हैं? सबसे पहले बात, कई लड़कियां होती हैं वो हर टाइम बाल खुले रखती हैं, हर टाइम खोल के रखती हैं। खुले से मुराद पोनी डाल के रखती हैं, नीचे से खुले ही होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं। सेकंड मिस्टेक आप ये करते हैं, आप बाल खोल के सोते हैं कि जी हम रिलैक्स हो जाएं। जब आपका बाल रगड़ खाता है किसी चीज़ से तो वो दो मुँहा हो जाता है। सेकंड मिस्टेक आपकी ये होती है। तो दो मुँहे बाल है ना, इसकी जो मतलब ये जो सिचुएशन होती है ना, इसकी टेंशन से मैं गुजर चुकी हूँ। तो जब मेरे इतने बाल हुए, शोल्डर से नीचे हुए, तो मैं पार्लर पे गई, तो मामा कटिंग करवा रही थी। तो उस औरत ने कहा कि आप भी करवा लें। तो मैंने कहा मैंने नहीं करवाना, क्योंकि मुझे किसी पे एतबार ही नहीं रहा था। शुरू से मामा ने बॉब कट रखा था, अल्लाह अल्लाह करके इतने आए थे। और वो ना नीचे से दो मुँहे थे। दो मुँहे इसलिए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करती थी, तो वो नीचे दो मुँह और जले जले। तो उसने कहा बेटा ये बेजान है। तो मुझे उसकी समझ में नहीं आई कि रहने दो। तो यही नहीं है जी अगर आपके दो मुँहे बाल है तो लंबे नहीं होंगे, वो लंबे होंगे। लेकिन जब मेरे थोड़े से इतने लंबे बाल हुए, तो ऊपर से जो मेरे बाल थे वो इतने शाइनी थे, और जो नीचे से तो वैसे जले दो मुँहे थे। तो मैं ना चुटियाँ बनाती थी, छोटी छोटी चुटियाँ, और उस ऐसे छोटी छोटी चुटियाँ बना के उसके ऊपर जो दो मुँहे आते थे वो काट देती थी कैंची से, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो वो उधर साफ साफ लिखा था जैसे कोई जला हुआ पत्ता होता है धूप में जो जल जाता है, उसको आप जितना भी पानी दे दो, जितना भी कुछ कर दो, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं हो सकता। फिर मेरे माइंड में बात बैठी, और फिर मैंने हौसला करके अपनी मामा से ही कहा, पार्लर पे मैं फिर भी नहीं गई, मुझे उन पर यकीन नहीं होता। मैं मामा से कहा कि थोड़े से काट दें, तो मामा ने कहा अभी रहने दो, भरने दो। फिर मैंने 2 महीने बाद जाके कैराटिन करवाई। जब मैंने कैराटिन करवाई ना, तो उसने कहा, जब डन होगी ना, उसने कहा देखिए ऊपर से आपके बाल कितने प्यारे हैं और नीचे से आपके बाल डैमेज हैं, तो अगर आप कहें तो हम उतार देते हैं। तो मैंने कहा उतार दें, लेकिन थोड़े से उतारना। लेकिन खैर उसने फिर भी ज़्यादा उतार लिए। लेकिन उस दिन से ऑन वर्ड मैंने अपने बालों की इतनी केयर की कि अब मेरे जो बाल हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कोई भी दो मुँहा बाल नहीं है। पहली बात, आप लोगों ने बाल खोल के नहीं सोना। दूसरी बात, आप लोग ज़्यादा पोनी करके ना रखा करें, इस तरह बन बना के रखा करें। इतना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बन बनाना भी सिखा दूंगी। लेकिन मैंने एक रेमेडी यूज़ की थी, वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की। लाइक जब मुझे लगता था कि मेरे बाल हो रहे हैं ना, कोई दो मुँह ही लग रही है, थोड़े रफ हो रहे हैं, तो मैं वो रेमेडी यूज़ कर लेती थी। वो जस्ट लाइक वो मास्क बना के ना सर में मैं वो लगाती थी, और मेरे बाल जस्ट लाइक न्यू हो जाते हैं, वैसे हो जाते थे। तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो मेरी आपियाँ हैं, जो मुझे देख रही हैं, उनके भी बाल न्यू हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक एग ले लेना, एक अंडा ले लेना, उसकी जो जर्दी है, उसकी जो यॉक है, वो उसको सेपरेट कर लेना। अंडे की सफ़ेदी हमने यूज़ नहीं करनी, जर्दी को सेपरेट कर लेना। उसमें मायोनीज़ डाल देनी है। जी हाँ, खाने वाली मायोनीज़, ये जो घर में मिलती है ना, मायोनीज़ 1 चम्मच भर के आप लोगों ने मायोनीज़ डाल देनी। मैं इसलिए आपको अपने बालों पे अप्लाई नहीं करके दिखा रही, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। हर काम ये काम वही बंदा करे जिसको ज़रूरत है, ये लोग यूज़ करें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अंडे की जर्दी ले ली, 1 चम्मच मायोनीज़ ले लिया, 1 चम्मच भर के शहद ले लिया। जी हाँ, शहद जो हम खाते हैं, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अपने बालों की स्टार्ट से लेके एंड तक लगाना है। ज़्यादा जो आपने है ना, वो नीचे जहाँ से दो मुँहे बाल है ना, थोड़ी सी कटिंग करवाने के बाद आपने दो मुँहे बालों पे लगाना है, और उसके बाद लगा के उसको मैक्सिमम आधा घंटा छोड़ देना है। उसके बाद आपने अच्छे से शैम्पू कर लेना है, और उसके बाद आके मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताना है। हाँ, एक बारी में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको मतलब
फ़र्क मिल जाएगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप छोड़ दें। आप लोगों ने इसको कम से कम 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। महीने में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, लाइक 2 महीने में 4 दफ़ा हो जाएगा। तो 4 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपने आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो मैं बस आपको ये कहूँगी कि जिनके 2 मुँहे बाल हैं वो थोड़े से कटवा लें, थोड़े से, लाइक इतने अगर आपके बाल जले हुए ना, इतने से कटवा लें, इतने जले हैं इतने से कटवा लें, थोड़े से कटवा लें, जो बाकी हैं उनको रिपेयर कर लें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जल्दी से रिपेयर हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। एक अंडा लेना है, उसकी सिर्फ जर्दी लेनी है, मायोनीज़ लेनी है और हनी लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करके एक मास्क बना के लगा लेना है। यकीन करें आप मुझे अपनी दुआ में याद रखोगे और आप जैसे आपको वो अनियन एंड राइस वाले का फौरी रिजल्ट मिल गया था ना, इस मास्क का भी आपको फौरी रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती रही हूँ, जो जिसका मुझे खुद फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। अभी मैं काम से आई थी और मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैंने जब उसका कमेंट पढ़ा ना, मैंने सोचा वीडियो बना ही लेती हूँ। तो मैंने कैमरा उठाया और वीडियो बना ली। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी इसको स्किप करके जाके सो जाएंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का वीडियो देखने का, फिर आप ना ही देखा करें। मेरे बाल है ना, वो इसलिए इतने मतलब सीधे और इतने अच्छे हैं क्योंकि मैं ऐसे बन बना के रखती हूँ। अब आप लोग कहेंगे आप ये बन बनाना सिखा दें। बन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह पकड़ना है बालों को, फुल ऊपर तक लेके आए, ऊपर तक 1 2 3 एंड 4। और क्योंकि मेरे बाल एक कैचर से नहीं संभाले जाते, तो मैं एक यहाँ लगा लेती हूँ, एक यहाँ। रात को सोती हूँ तो मैं चुटिया करके सोती हूँ। चुटिया करके मैं इसलिए सोती हूँ क्योंकि जो शहज़ी है ना, वो रात को उठ के मतलब अपने बेड पे सोई होती है, मेरे सर के ऊपर से अपने बाबा के पास जा रही होती है। मेरे बाल खींचे जाते हैं, तो मैं जब चुटिया करके सोती हूँ ना, वो मजबूत हो जाते हैं मेरे बाल। तो अगर वो उस पर खड़ी भी हो जाए ना, तो मुझे दर्द नहीं हो रहा होता, मैं कहती हूँ गुजर जाओ। तो आप लोग भी रात को चुटिया करके सोया करें और लाजमन कंघी करके सोया करें। मेरी एक कज़न थी, उसके बाल लंबे थे, मेरे छोटे छोटे से थे, तो वो ना इतनी सी कंघी करती थी, बस ऐसे लाइक यहाँ पे नीचे से नीचे से छोड़ देती थी कि दर्द होगी। पूरी कंघी किया करें, रात को पूरी कंघी करके सोया करें। और जो होते हैं ना जी 2 मुँहे बाल और जले बाल, कैसे होते हैं, जब आप ज़्यादा स्ट्रेटेड यूज़ करते हैं ना, तो तब 2 मुँहे बाल और जले बाल हो जाते हैं। मुझे लगता है, मुझे पता है कि 100 में से कोई 20% लोग होंगे जो हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते होंगे और बाकी जो परसेंट है वो वैसे ही, जितने भी लोग हैं वो वैसे ही स्ट्रेट करते होंगे बाल। तो हीट प्रोटेक्टर एक स्प्रे होता है, उसको आप अपने बालों में करें, लाइक स्ट्रेटनिंग करने से पहले 5 मिनट के बाद आपने बाल स्ट्रेट करें, आपके बाल ज़रा नहीं जलेंगे। मैं जो हूँ ना, मुझे जब से मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर करना ही छोड़ दिया, वरना मैं पहले इधर से लेके यहाँ तक स्ट्रेट करती थी। अब तो मेरे बाल ऑलरेडी लंबे हो गए और मैं 1-2 रेमेडी लगा लेती हूँ, तो वो ऑलरेडी सिल्की रहते हैं। तो जैसे मैं तैयार भी होती तो मैं बाल नहीं स्ट्रेट करती, जहाँ ज़रूरत भी हो वहाँ पे भी मैं नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेट होते हैं। तो आप भी कम से कम स्ट्रेटनर यूज़ करा करें, कम से कम हीट लगाया करें अपने बालों को। उनको भी सुकून की ज़रूरत होती है, जितना आप उनको फूलों की तरह रखेंगे उतना ही वो खूबसूरत लगेंगे। अगर आपके 2 मुँहे बाल हैं तो उसको हल करें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। Give it to me like